वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। अन्य दिनों की भांति आज भी प्रातःकाल में अनेक व्यक्ति श्री श्री ठाकुर के समीप तासु में समवेत हुए हैं। भागवत प्राप्ति के विषय में चर्चा चली। श्री श्री ठाकुर ने कहा, भगवान में ऐश्वर्य अधिपत्य है, जिन्हें सार्थक करने में किसी की दुनिया की हर जानकारी को सार्थक करती हुई महासार्थकता लाभ कर सार्थक हो जाए, प्रवृत्तियां विन्यस्त और संहत हो उठे, जीवन की सारी चीजें संगतिशील समाधानी एकीकरण में संश्लेषणी विश्लेषणी तात्पर्य से उद्भिन्न हो उठे, वे ही उसके भगवान हैं। मनुष्य वस्तुतः मनुष्य के रूप में इस प्रकार भगवान को पाता है जिस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण के रूप में भगवान को पाया, हनुमान ने रामचंद्र के रूप में भगवान को पाया। वांछित के आग्रह से उन्हें उपलक्ष्य बनाने का सब कुछ सार्थकता में संग्रथित होता है। हर व्यक्ति हर को परिपूर्ण कर संहत व संबद्ध होता है। हर व्यक्ति हर के साथ परिणय निबद्ध और मिलित हो जाता है। जैसे क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य को काम परिपूर्ण करता है और काम लोभ मद मोह मात्सर्य को क्रोध परिपूर्ण करता है इत्यादि। ये तभी सार्थक हो सकते हैं जब सब कुछ को एकमात्र इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के प्रयोजन में उन्हें नियोजित किया जाए। ऐसा कर्म ही सारी वृत्तियों को एकमुखी करता है, अर्थपूर्ण करता है, नियंत्रण करता है और विश्रृंखला में सुश्रृंखला विधान ला देता है। निश्चयात्मक विश्वास और ज्ञान की भूमि पर खड़ा होकर ही मनुष्य उस समय स्वतः ऐश्वर्य में अधिष्ठित होता है। स्वार्थ सिद्धि का कौशल उस समय उसे आयत होता है, तभी उसके निकट वासुदेव सर्वमिति हो जाते हैं। उस समय वह कहता है, ब्रह्म मेरे वांछित की अंग ज्योति है। प्रेष्ठ के सिवाय उसे इच्छा और प्राप्ति नाम की कोई चीज नहीं रहती है। इसमें क्या अंतर है, कैसे समझाऊं? व्यर्थ में मनुष्य आत्म प्रतिष्ठा की बुद्धि से अपने को वंचित करता है। मनुष्य की ऐसी बेवकूफी को देखकर मुझे बड़ी व्यथा होती है। प्रफुल्ल, माँ बाप को अनुसरण करने से क्या कोई अनुभूति नहीं होती है? श्री श्री ठाकुर, मातृभक्त लड़का इष्टानुग होता ही है, पर जिनका हम अनुसरण करेंगे यदि वे वैशिष्ट पाली आपूर्यमान आचरण प्रतिष्ठ आचार्य न हो, उनके जीवन में जीवंत्या दृष्टांत यदि नहीं देखे, यदि उनसे प्रेरणा नहीं पाए तो वैसी अनुभूति नहीं होती है। जो दो दिशाओं का सामंजस्य होना चाहिए, अर्थात वैशिष्ट पाली पूर्यमान आचार्य इष्ट या गुरु पुरुषोत्तम चाहिए एवं उसके साथ उनके प्रति प्रवृत्ति प्रभेदी अच्युत सक्रिय अनुराग होना चाहिए। ऐसा सुनहला संजोग जब होता है तभी मनुष्य सार्थक होता है। ऐसे सद्गुरु को सिर्फ देखने से ही काम नहीं होता है, या निष्क्रिय भाव से उनके उपदेश को सुनने पर भी काम नहीं चलता है। करना चाहिए भी हमें हाथ नहीं आता है, अर्थात वह हमारे आयत्त में नहीं आता है। सिर्फ गो सांप को देखना और यह जानना कि गो सांप के चमड़े से खंजरी बनती है और गो सांप के चमड़े के द्वारा खंजरी बनाकर आनंदित होकर उसे अपने हाथ से बजाना, इन दोनों में बहुत फर्क है। संधान पाना और आधिपत्य रहना दोनों अलग चीज है, पर ऐसा आधिपत्य लाभ इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए होना चाहिए। अपनी हीन बुद्धि या काम कामना के परिपोषण के लिए नहीं होना चाहिए। और कुछ हो या न हो, पर बचपन से यदि वृत्ति स्वार्थ और वृत्ति प्रतिष्ठा मुख्य होने के बजाय माँ बाप की
स्वार्थ प्रतिष्ठा मुख्य हो तो घर घर में किंतु दुर्गोत्सव होने लगेगा। किंतु माँ बाप को भी इष्ट प्राण होना चाहिए। इष्ट प्राणता ही असली चीज है और किसी चीज की कोई कीमत नहीं। इष्ट का अनुसरण करने में भी यह देखेंगे कि वे कितना इष्ट प्राण है। पंचानंदा। आज समाज में इष्ट या गुरुहीन अनेक व्यक्ति हैं जो गुरु के आसन लेकर बैठे हुए हैं। उन्हें भी तो अधिक लोग मानते हैं। श्री श्री ठाकुर ने ललित मधुर स्वरयुक्त अपूर्व भंगिमा में कहा, जार जाके लागे भालो तारे भजुक तारा गो आमार किंतु लागे भालो सोचिर दुलाल गोरा गो। अर्थात जिन्हें जो अच्छा लगे उसे वे भजे, किंतु मुझे तो सची के दुलाल गोरा यानी सची माता के पुत्र गौरांग ही अच्छे लगते हैं। इष्ट नहीं रहने पर मनुष्य की कैसी अवस्था होती है, इस विषय में श्री श्री ठाकुर आवेगपूर्ण स्वर में कहने लगे। इष्ट नहीं रहने पर अहंग प्रवृत्ति में अनुसायी करता है। अहंग प्रवृत्ति मुखी होने पर मनुष्य मनमौजी होता है। वह कब किस ओर जाएगा और किसको क्या करेगा एवं अपने को भी किस अवस्था में रख छोड़ेगा उसका कोई ठिकाना नहीं। किंतु मनुष्य इष्ट में युक्त होने पर प्रज्ञावान, मधुर, गंभीर और शक्तिमान होता है। उसके प्रवृत्तियां भी इष्ट की सेवा करते हैं। इष्ट चिर मंगलमय होते हैं, इसलिए उस समय प्रवृत्तियां भी अपना और दूसरे का मंगल आह्वान करती है। वे उस समय धर्म का वाहन होती है, रिपु अर्थात शत्रु बनकर नहीं रहती है और उन्हें दमन करने के लिए कसरत करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कहने का सार यह है कि प्रवृत्तियां कोई बुरी चीज नहीं है, वे सूरत के ही अभिव्यक्ति है। प्रवृत्तियां तभी बुरी होती है जब इष्ट की सेवा में नहीं लगती है। उस समय वे मेरे कब्जे में नहीं रहती है, बल्कि मैं ही उनके कब्जे में चला जाता हूँ। अर्थात उस समय शैतान ही मेरे तथा मेरी प्रवृत्तियों के परिचालक होते हैं। सिर्फ नाम के लिए इष्ट स्वार्थ, इष्ट प्रतिष्ठा बोलते रहने से काम नहीं होगा। मनुष्य इष्ट स्वार्थ, इष्ट प्रतिष्ठा को ढोए चलता है, किंतु बहुधा उसकी ओट में भी उद्देश्य रहता है किसी नारी से वाहवाही लूटना, उसकी दृष्टि को आकर्षित करना या नाम कमाना। उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता है। ऐसी बुद्धि रहनी चाहिए कि मैं अपना सब कुछ देकर उनको ही लाभान्वित करूँगा, उनके लिए ही उनको चाहूँगा। थोड़ा भी जिसे दिल है, इच्छा है, वह ऐसा कर सकता है। श्री श्री ठाकुर से पूछा गया, श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व राम कमलोचन। इस श्लोक का तात्पर्य क्या है? श्री श्री ठाकुर, जैसे मैं नहीं रहूं, मेरे अवर्तमान में मेरे पुत्रों में मेरे जैसे आदर्श जिन्हें देखोगे उनको ही प्रेम करोगे, क्योंकि वे मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, किंतु उनको अपना इष्ट नहीं मान लेंगे। यही तात्पर्य है। इष्दा। एक पेंसिल छोड़कर चले जा रहे हैं। श्री श्री ठाकुर ने उन्हें जल्दी से बुलाकर पेंसिल उठा लेने कहा। बाद में बोले, सब और ख्याल रखकर चलेंगे, लापरवाह होने का अर्थ ही समझेंगे। सब में हरा भाव। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।